दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो जारी किया गया है। आप लोग को पता है कि आज शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में 11 बजे से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जो बैठक अभी चल रहा है। और इसी बीच देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 29/5/2023, यानी कि आज अभी से कुछ देर पहले यह पत्र जारी किया गया है। और देखिए, इस पत्र में जो बातें कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखा दूं कि जो भ्रम फैलाया गया था आप लोगों के बीच में कि बीटेक वालों को इस बहाली से बाहर कर दिया गया है, तो इसको लेकर के जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा और 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण इस पहले पत्र के माध्यम से आया है। और जैसे जैसे शाम होगा और भी पत्र आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें जितना भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है निगेटिव मार्किंग को लेकर के, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के और पात्रता को लेकर के, कौन इसमें एलिजिबल है कौन नहीं है, इन सबों को आज शाम तक क्लियर कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द आप लोग को आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आप लोग के बीच में क्रिएट किया गया था, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये कुछ लोग हैं जो जानबूझ के अफवाह फैला रहे हैं इस तरह का। तो देखिए, जो कहा गया था कि बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो बीटेक वाले एलिजिबल थे वो एलिजिबल हैं 11th-12th में कंप्यूटर साइंस में शिक्षक बनने के लिए। जिन भी लोगों ने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, वो 100% एलिजिबल हैं। इसके अलावे भी जो कुछ पात्रताएं हैं उसको रखा गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो यह पत्र जारी किया गया है इसमें पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि पहले की जो शैक्षणिक योग्यताएँ थी उसको हटा करके अब जो यहाँ पे दिया गया है, जितना भी डिग्री का नाम यहाँ दिया गया है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, वो सभी लोग कंप्यूटर के लिए पात्र हों। इसके अलावा देखिए, जो पहले पेज पे था और दूसरे पेज पे जो डिग्री आपको यहाँ पे दिख रही है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो बीटेक में, यानी कि और कई और डिग्री में कहिए कंप्यूटर साइंस 11वीं-12वीं के लिए एलिजिबल है। और देखिए, साथ ही साथ ये भी भ्रम फैलाया गया था कि बीटेक या नॉन बीटेक, तो देखिए इसको भी क्लियर कर दिया गया है कि जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप सिर्फ 11th-12th में ही और सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही पात्र है। ऐसा ना हो कि फिर अब आप लोग के बीच में ये भ्रम फैला दिया जाए कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, बीएड नहीं है, तो किसी भी संकाय में आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11th-12th कंप्यूटर विषय के लिए। इसके अलावा देखिए कि मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो जब से आया पत्र तब से मैं ये कहता आ रहा था कि इसका मतलब आप लोग समझिए, मतलब आप लोग समझ नहीं रहे थे और ये कह रहे थे कि विभाग ने ऐसा नहीं किया, विभाग ने वैसा नहीं किया। देखिए, इसको लेकर के विभाग ने अब पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और साफ कह दिया है कि गणित में जो बीटेक वाले हैं वो एलिजिबल हैं। यानी देखिए, यही एक लाइन था जो उसमें छूटा। इस बात को आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए था और मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि इस बात को समझिए, ये हर बात कहने की नहीं होती है। कुछ लोग आप लोग अपने ऐसे भी रीजन लगा कर समझ सकते हैं। और जो मैथ के अभ्यर्थी थे, विज्ञान के अभ्यर्थी थे, कम से कम दर्जनों अभ्यर्थियों का मेरे पास कॉल आया कि ऐसा कैसे हो गया कि हम लोग को हटा दिया। मैं उन लोगों को हमेशा यही समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी बीटेक वाले हैं मैथ और साइंस में आप लोग पात्र हैं और ये दिया गया था, बस उसका मतलब आप लोग को सही से निकालना था। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, खास करके कह लीजिए तो, जो ज़्यादा फेमस है, हम लोग का तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा लोग देखते हैं, जिसमें से कि एक सबसे बड़ा नाम है, बिल्कुल अनपढ़ गवारी है, विक्की गोयल। उसका दिन रात वो रहता है यूट्यूब के पीछे लगा हुआ और यही कारण है कि उसका व्यू बहुत ज़्यादा आता है। लोग को लगता है कि इसका व्यू अधिक है तो जो बात ये बेवकूफ़ कह रहा है वो सही। लेकिन ये अनपढ़ गवार जाहिल आदमी हमेशा कुछ भी उजुल-पुजुल बोलता रहता है। एक लाइन हिंदी पढ़ के सही से मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं लोग। ये अलग बात है कि इनके वीडियोज़ पे व्यूज़ हज़ारों और लाखों में आते हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। खैर, ये रही बात, इसको छोड़िए। लेकिन जो बीटेक वाले हैं वो मैंने पहले भी कहा था कि मैथ साइंस दोनों में एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखिए, जो भी भाषा को लेकर के बातें कही गई है, इसको लेकर के जो बातें आपको एसटीईटी की नोटिफिकेशन में थी, मैंने पहले भी कहा था, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपने हिंदी पढ़ा होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका इंग्लिश पढ़ा होना ज़रूरी है। बाकी और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कहीं से भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो दिया गया है, 3 बातें हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है, जो लोग कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को भी 5% का आरक्षण मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैं खुद ईडब्ल्यूएस से हूँ, लेकिन देखिए कुछ भी कोई कह दे उस पर विश्वास नहीं कीजिए। सच्चाई पे हमेशा आपको समझना चाहिए कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, आपको जो आरक्षण दिया गया है संविधान के हिसाब से, वो सिर्फ सीट में आरक्षण दिया गया है। जैसे कि अगर कहीं मान लीजिए 100 सीट आता है तो उसमें 10 सीट पे सिर्फ आपका अधिकार होगा, लेकिन इसके अलावा और किसी भी स्तर पे आपको आरक्षण नहीं दिया गया। आप न्यूनतम अंक में, फ़ी भरने के एग्जाम फीस में, या फिर और कहीं भी इस तरह का आरक्षण आप नहीं मांग सकते हैं 1% का भी। तो आपका जो आरक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ रिक्ति में आपको आरक्षण दिया गया है, आपको जो जॉब में आरक्षण दिया गया है। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, इसके अलावा आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें जो आपका फीस होता है, इन चीज़ों में आपको आरक्षण नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लगाने के लिए या नहीं लगाने के लिए हर राज्य इंडिपेंडेंट है। तो बिहार ने लगाया है और आपको 10% का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं कि जैसे अलग अलग कैटेगरी वालों को शैक्षणिक योग्यता में भी मिलता है आरक्षण, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसको लेकर के भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बातें कही गई है कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी जो SC ST हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो OBC आते हैं, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जो डिजेबल्ड है अभ्यर्थियों को 5% का छूट दे होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों ने इसके लिए केस भी किया है, लेकिन मैं अभी कह दूं कि इस केस में भी आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से जो आप लोगों को द बिहारी ने बताया था 110% वही हुआ है। और आप लोगों से इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका व्यूज़ हज़ारों में है, जो लाखों में व्यूज़ लेके आते हैं, लाइक लेके आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो कह रहा है वो सही है। और एक बात और जान लीजिए, यूट्यूब पे हमेशा झूठी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलती है। ये बात जो आज शिक्षा विभाग ने क्लियर किया है, ये मैं तब से कह रहा हूँ जब से शिक्षा विभाग का पहला पत्र जारी हुआ था योग्यता को लेकर के। अभी भी अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि गलत न्यूज़ जल्दी स्प्रेड होता है और सही न्यूज़ स्प्रेड नहीं हो पाता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।